नमस्कार। सिंह राशि गोचर के अनुसार क्या इस समय चल रहा है, अगले 5-6 मिनट आपको ये सब बातें सुनने को मिलेंगे। सिंह राशि इस सृष्टि के मालिक कहे जाने वाले, संसार को प्रकाशित करने वाले सूर्य सिंह राशि के स्वामी हैं। सिंह राशि इस समय प्रकाश का द्योतक बनी हुई है, क्योंकि इस पर सिंह राशि की आभा मंडल कांति प्रकाशित करती है, लेकिन साथ में बृहस्पति भी इस राशि को पूर्ण दृष्टि से देखता है। इसके अलावा अभी आगे आने वाले 15 दिन के अंदर 2 ग्रहों का गोचर सिंह राशि पर होगा, क्योंकि इस राशि का स्वामी इसी राशि के पंचम भाव में जाएगा। 5वें नंबर की राशि सिंह और वहां से 5वें स्थान पर ही सूर्य होंगे, और उस समय और भी अधिक शक्तिशाली ये राशि होगी, क्योंकि इसके साथ इसके भाग्य का कारक बना हुआ मंगल उच्चाभिलाषी होकर धनु राशि में सूर्य के साथ रहेगा और उस पर दृष्टि होगी बृहस्पति की। तो सबसे भाग्यशाली राशि हुई या नहीं, आप खुद अपने आप से पूछ सकते हैं। लेकिन अब बात चल रही है कि सिंह राशि को टेंशन कौन दे रहा है। अष्टम भाव में सूर्य कष्ट देता है, लेकिन सूर्य यहां अष्टम में नहीं है। सूर्य की राशि सिंह और सिंह से अष्टम भाव में गोचर में राहु आया। राहु डिप्लोमेटिक, अशांति, तनाव, पैरों में सूजन, कष्ट, गुप्त चिंता, पेट का रोग और ऐसे ऐसे रोग देता है कि जिनका टेस्ट कराने के बाद निगेटिव रिपोर्ट आती है, पता नहीं चलता रोग क्या है। सूजन अवश्य रहती है, इन्फेक्शन का भय रहता है, और गुप्त शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। आपको रात को नींद कम आती है, इसका कारण अष्टम राहु है। लेकिन आपको अपनी वाणी को सौम्य रखते हुए कम बोलना, गुस्सा ज्यादा नहीं करना है। लेकिन आपके भाग्य स्थान में जो बृहस्पति है आपको सुरक्षित रखता है, इसीलिए बचाव करता है चारों तरफ से, और ये 30 अप्रैल तक आपका निरंतर बचाव करेगा। आपको प्रतिष्ठित, मान सम्मान, और सबसे बड़ी बात, सिंह राशि का जब कहीं काम रुकता है तो कोई वरिष्ठ व्यक्ति, उनका नजदीकी, उनका परिचित आकर के उनको सपोर्ट कर देता है। इसी का नाम है भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। आपके भाग्य स्थान में बृहस्पति आपको आकर के कोई भी सपोर्ट करेगा। आपको अपनी मानसिक चिंताओं पर विजय प्राप्त करनी है, ज्यादा नहीं सोचना है। अष्टम जब राहु चलता है तो मनुष्य को निर्मूल आशंकाएं और कष्ट का भय रहता है। गाड़ी चलाते हुए ऐसी विचार आते हैं, कहीं मेरी चोट ना लग जाए, कभी मुझे कुछ हो ना जाए। ऐसी स्थिति में जो आफ्टर 50 ईयर ऑफ एज जो भी लोग हैं जिनका अष्टम राहु गोचर में चल रहा है और सिंह राशि है, रात को गैस बन रही है तो उठ करके बैठ करके अपनी नब्ज देखने लगते हैं, कहीं मेरा बीपी तो नहीं बढ़ रहा है। ये एंग्जाइटी है, ये तनाव है, ये चिंता है, इसको बोलते हैं निर्मूल आशंकाएं। शास्त्र के अनुसार इनको शून्य, कल्पनाशील होना, असुरक्षा की भावना, एंग्जाइटी, यानी कि जो प्रॉब्लम नहीं है आप मन से सोचते हैं यार कहीं ऐसा ना हो जाए, होगा नहीं। मैंने कई बार उदाहरण दिया है। एक व्यक्ति ऐसे कर रहा था, उसे पूछा क्या कर रहे हो, कि बंदरों को चने खिला रहा हूं। उसने कहा बंदर तो नहीं है यहाँ पर। बोला चने ही कहाँ है, मैं तो सिर्फ हाथ हिला रहा हूं। आप मन से समस्या उत्पन्न करते हैं और अपने मन से ही जवाब दे देते हैं कि हाँ ये हो सकता है मेरे लिए समस्या आ जाए, लेकिन सिंह राशि को कोई समस्या आने वाली नहीं है। दिस इज पॉजिटिव साइन। और प्लस पॉइंट तो यह है कि जब आपके पंचम भाव ज्ञान बुद्धि विवेक स्थान में आपका पंचम सूर्य होगा तो सद्बुद्धि देगा और सन्मार्ग पर चलाएगा। अपनी संतान के प्रति जो भी बड़े लोग हैं जिनके बाल बच्चे हैं, संतान को बुखार, खांसी, कष्ट,
पेट का रोग, अशांति, तनाव, बच्चे के एडमिशन को लेकर के कुछ समस्या, अड़चन, एजुकेशन में, उनके टेस्ट में, उसकी परफॉर्मेंस को लेकर के अशांति हो सकती है। इट मे बी कॉज ऑफ प्रॉब्लम फॉर क्रिएटिव बाय सूर्य एंड मंगल। पंचम भाव में जब सूर्य आता है तो संतान को कष्ट देता है, ऐसा ग्रह है। लेकिन कष्ट आएगा लेकिन तुरंत दूर हो जाएगा क्योंकि बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि। अष्टम केतु आपको चिंता में, अष्टम राहु केतु में चिंता में डालता है राहु केतु, और दूसरे भाव में केतु है तो 180 डिग्री दोनों की दृष्टि है। लेकिन प्लस पॉइंट यही रहेगा कि सिंह राशि के लिए 2024 बहुत ज्यादा सफलताओं का वर्ष रहेगा क्योंकि इनके केंद्र भाव में 10वें स्थान में बृहस्पति पूरे साल गोचर करेंगे। जो बेरोजगार हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल रही थी, मई के बाद में इनके लिए कुछ सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करने वाले कुछ ग्रह आ रहे हैं। और आपके छठे भाव में अभी सूर्य 14 जनवरी को आएंगे। मकर संक्रांति के बाद 1 महीना तक आपके शत्रु आपसे डरेंगे, आपके शत्रुओं का विनाश होगा और झगड़े, झंझट, परेशानी, कंपटीशन तथा मार्ग में आने वाली रुकावटें और बाधाएं सब समाप्त होंगी। ऐसा सिंह राशि का प्रारूप, स्वरूप, इसका पराक्रम, इसकी रेस्पेक्ट तथा अन्य और भी ग्रह आपके लिए जो सपोर्ट करेंगे। मेन चीज क्या है कि जो सिंह राशि वाले हैं, अब मैं उनकी छोटा सा कम समय में आपकी दशाओं का वर्णन करना चाहता हूं। सिंह राशि वालों का जब जन्म होता है मघा नक्षत्र में, केतु की दशा रहती है 7 वर्ष। 27 वर्ष से पहले पहले शुक्र की महादशा इनकी समाप्त हो जाती है। शुक्र की महादशा इनको सुख देती है और उसके बाद 27 से 33 तक सूर्य की दशा रहती है, वो इनको चमकाती है, उनका वैभव चमकाती है। अब सूर्य कहां बैठा है, निर्भर ये इस बात का करता है कि नीच राशि का सूर्य है या अष्टम भाव में है, कौन सा कष्ट दे रहा है, निर्भर करता है। अब मघा नक्षत्र वालों का तो जब मैंने बताया 27 और 6 33 33 साल के बाद 10 साल तक चंद्रमा की दशा रहेगी, यानी कि 33 से 43 तक चंद्रमा की दशा। विदेश यात्रा, पैसा, मान सम्मान, प्रेम संबंध बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, और उनको बहुत अच्छी अच्छी यात्राएं, वस्त्र, आभूषण, अच्छे अच्छे रिंग, सोना चांदी, हीरा मोती, बहुत अच्छे वस्त्रों में अनुराग उत्पन्न होता है। वस्त्रों के प्रति अनुराग, कोई अच्छे कपड़े पहनता है कि उसको देख करके आदमी फिर वैसे ही कपड़े बनवाता है। मंगल की दशा में इनका मान सम्मान, प्रतिष्ठा, ज्ञान, प्रॉपर्टी, पैसा तथा तरक्की होती है। राहु की दशा में भी बहुत धन मिलता है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र की महादशा 20 वर्ष की शुक्र की महादशा है। उसके बाद 6 वर्ष सूर्य की महादशा इनके लिए वरदान बन के आती है। चंद्रमा की दशा में बहुत प्रकार के सुख मिलते हैं, नौकर चाकर, अच्छे वस्त्र, सफेद कपड़े पहन करके चमकता है आदमी, डायनेमिक पर्सनालिटी, आभा मंडल, कीर्ति कांति युक्त शरीर होता है। चंद्रमा की दशा में राज करते हैं। और उसके बाद मंगल की दशा, क्योंकि इनके भाग्य के स्वामी की दशा है इसलिए और भी सुख प्राप्त होता है। राहु की दशा इनको उस हिसाब से फल देती है। अगर अच्छा राहु है तो 18 वर्ष मौज, अगर नहीं है तो भ्रम, अशांति, गलत मित्रों का सहयोग और अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ खाने को नहीं मिलते, गलत चीजों की ओर प्रेरित होता है। भ्रम, राहु भ्रमित करता है। अच्छा है तो अच्छा फल देगा 18 साल तक। बृहस्पति की दशा कष्ट देती है, खास तौर से तुला, सिंह और वृषभ को। इन राशियों के लिए, इन लग्नों के लिए शुभ फल नहीं मिलता। आगे बढ़ते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, ये इतना इस नक्षत्र को हम ऐसा मान सकते हैं
ये बड़ा मासूम नक्षत्र है। कैसे हम इसको प्रूव करेंगे? केवल और केवल आप ये देखिए 72 महीने की महादशा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र लेकर आया है। 72 महीने, तो 18 इंटू 4 इज इक्वल टू 72। 18 महीने सिंह राशि की बात करें, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, सिर्फ 18 महीने तक सूर्य की महादशा इनको मिलेगी। कन्या राशि की बात नहीं कर रहे हैं, कन्या में बाद की कभी चर्चा होगी तो उसकी बात करेंगे। सिर्फ सृष्टि के अंदर मुश्किल से अगर 1,50,00,000 लोग भारत में हैं तो उनमें से करीब 25 या 30 लाख ही लोग होंगे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र प्रथम चरण में पैदा हुए, क्योंकि उन बहुत कम मिलेंगे आपको यूनिक पर्सनैलिटी। और इनकी जो महादशा है सिर्फ 18 महीने की जन्म के समय रहती है, मैक्सिमम, अधिक से अधिक बताई, कम भी हो सकती है। तो 1 वर्ष से हम जोड़ करके आगे बढ़ते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र प्रथम चरण सिंह राशि, तो 21 वर्ष तक सूर्य की महादशा, 21 और 6 27 साल तक सूर्य की दशा। इसमें ये अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, मान सम्मान प्राप्त करते हैं, तरक्की पाते हैं और इनका नाम दूर दूर तक फैलता है। चंद्रमा की दशा में राजा जैसा सुख इनको मिलता है। मंगल की दशा में बहुत बड़े बड़े अवार्ड मिलते हैं, भूमि भवन वाहन सवारी, और बड़े बड़े अगर झगड़े भी हों तो इनकी विजय होती है उसमें। तो खान पान अगर ठीक रहता है तो सात्विक प्रवृत्ति के होंगे तो और तरक्की करते हैं। राहु की दशा में इनका मान सम्मान प्रतिष्ठा पैसा बहुत मिलता है। बृहस्पति की दशा मिश्रित फल, आधा अच्छा आधा खराब। तो ये मैंने आपको सिंह राशि का कैरेक्टरिस्टिक्स, महादशाएं और गोचर बताया। आशा करता हूं आप सूर्य को रोज जल देंगे। ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भानवे नमः, दिनकराय नमः, दिनेशाय नमः, खगाय नमः, मरीचये नमः। सूर्य के 12-13 नाम जो है लेकर के जब सूर्य को जल देंगे तो आप निश्चय ही इस संसार में चमकेंगे। आपका नाम होगा, मान होगा, सम्मान होगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सिंह राशि वालों के लिए 2024 बहुत अच्छा होगा। इस आशा के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।